12 मार्च 1993, मुंबई, भारत। मुंबई की सड़कों पर उस दोपहर कुछ अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा सिर्फ कुछ सेकंड्स का मेहमान है। अचानक एक के बाद एक धमाके, इमारतें कांप उठती हैं, शीशे टूटते हैं और शहर जो कभी नहीं रुकता वो पल भर के लिए थम जाता है। हवा में धुआं है, चीखें हैं और एक सवाल, ये सब किसने किया? लेकिन असली कहानी इन धमाकों से पहले शुरू हो चुकी थी। हजारों किलोमीटर दूर दुबई की चमकदार इमारतों के बीच एक आदमी बैठा है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। उसके हाथ में फोन है, उसकी आवाज धीमी है, लेकिन उसके शब्द पूरे शहर की किस्मत बदल रहे हैं। और सबसे खौफनाक बात, वो खुद मुंबई में नहीं है, फिर भी मुंबई उसी के इशारों पर चल रही है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां एक इंसान ने बिना सीमा पार किए, बिना मैदान में उतरे, एक पूरे शहर को कंट्रोल किया। 1970 का दशक, डोंगरी, मुंबई, डोंगरी की गलियां तंग, भीड़ भाड़ वाली। लेकिन इन गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा है, दाऊद इब्राहिम, पुलिस कांस्टेबल का बेटा, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग। शुरुआत छोटी मोटी चोरी से होती है, फिर तस्करी, और धीरे धीरे वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है। उस वक्त मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहले से ही बंटा हुआ था। करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे बड़े नाम पहले से राज कर रहे थे, लेकिन दाऊद अलग था। वो सिर्फ गुंडागर्दी नहीं करता था, वो सिस्टम को समझता था। और तभी वो बनाता है अपनी गैंग, डी कंपनी। यह सिर्फ एक गैंग नहीं थी, यह एक नेटवर्क था। इसमें थे स्मगलर्स, हिटमैन, फाइनेंसर्स और सबसे जरूरी, कनेक्शन। पुलिस, राजनेता और बिजनेस, हर जगह उसके आदमी थे। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। तारीख 1986, स्थान दुबई। 1986 में दाऊद अचानक मुंबई छोड़ देता है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक साइलेंट एग्जिट, और वो पहुंचता है दुबई। बहुत लोगों को लगता है कि उसने भागकर अपनी ताकत खो दी, लेकिन असल में यहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। दुबई उस समय एक उभरता हुआ व्यापारिक हब था। यहां पैसे की कमी नहीं थी और नियम उतने सख्त नहीं। दाऊद इस मौके को पहचानता है। वो अपने पुराने नेटवर्क को बनाए रखता है, लेकिन उसे इंटरनेशनल बना देता है। हवाला सिस्टम के जरिए पैसा घूमता है, कॉल्स के जरिए आदेश दिए जाते हैं और लोग बिना सवाल किए काम करते हैं। अब दाऊद सिर्फ मुंबई का डॉन नहीं रहा, वो एक इंटरनेशनल ऑपरेटर बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, वो सुरक्षित था, भारत के कानून से दूर, लेकिन उसके असर से नहीं। 1990 से 1992, मुंबई दुबई नेटवर्क। अब दाऊद का नेटवर्क और भी मजबूत हो चुका है। हर इलाके में उसका आदमी है। कोई बिल्डर जमीन लेना चाहता है, दाऊद का नाम आता है। कोई फिल्म बनानी है, फाइनेंसिंग उसके जरिए होती है। कोई बिजनेस करना है, उसकी इजाजत जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह कंट्रोल था। फोन कॉल्स के जरिए आदेश दिए जाते थे। एक कॉल दुबई से निकलता और कुछ घंटों में मुंबई में एक डील फाइनल हो जाती। अगर कोई मना करता तो अगली खबर होती, गोलीबारी। हवाला चैनल से करोड़ों रुपए ट्रांसफर होते थे बिना किसी रिकॉर्ड के। और पुलिस, उन्हें पता था, लेकिन सबूत नहीं। और तभी एक घटना सब कुछ बदल देती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। जनवरी से मार्च 1993, दुबई से कराची से मुंबई। अब दाऊद का नेटवर्क सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहता, इसमें शामिल हो जाते हैं इंटरनेशनल एलिमेंट्स। आईएसआई के साथ कनेक्शन, पाकिस्तान में ट्रेनिंग और एक प्लान जो इतिहास बदल देगा। मुंबई में उसके आदमी एक्टिव हो जाते हैं। आरडीएक्स लाया जाता है, हथियार जमा किए जाते हैं और सब कुछ बेहद साइलेंट तरीके से होता है। हर टीम को अलग अलग टास्क दिया जाता है।
कोई गाड़ी तैयार कर रहा है, कोई टाइमिंग सेट कर रहा है और कोई सिर्फ इंतजार कर रहा है आदेश का। और ये सारे आदेश दुबई से आ रहे हैं। यहीं से कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, एक सुनियोजित हमला बन चुका है। 12 मार्च 1993 मुंबई, दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका होता है, फिर दूसरा, तीसरा, और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर दहशत में डूब जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, होटल्स, भीड़भाड़ वाले इलाके, हर जगह विस्फोट। 250 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों घायल होते हैं। लेकिन इन धमाकों के पीछे जो दिमाग था वो मुंबई में नहीं था। दाऊद दुबई में बैठा था और उसके आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। ऑपरेशन इतना सटीक था कि पुलिस को समझने में वक्त लगा कि यह सब कैसे हुआ। हर टीम ने अपना काम किया और फिर गायब हो गई। और जब जांच शुरू हुई तो एक नाम बार बार सामने आया, दाऊद इब्राहिम। तारीख 1993 के बाद, स्थान दुबई कराची इंटरनेशनल। धमाकों के बाद भारत सरकार हरकत में आती है, जांच एजेंसियां एक्टिव होती हैं और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगता है। लेकिन दाऊद अब दुबई में नहीं है, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है। ये एक बार फिर साबित करता है वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी होता है, भारत उसे मोस्ट वांटेड घोषित करता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। फिर भी उसका नेटवर्क कमजोर होने लगता है। कई लोग पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक सच आज भी कायम है, दाऊद इब्राहिम ने बिना मुंबई में मौजूद हुए सालों तक मुंबई को कंट्रोल किया। फोन कॉल्स, हवाला और डर के जरिए उसने एक शहर को अपने इशारों पर चलाया। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है, क्योंकि असली ताकत हमेशा बंदूक में नहीं होती। कभी कभी वो एक आवाज में होती है जो हजारों किलोमीटर दूर से आती है और सब कुछ बदल देती है।